संतान सप्तमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतान सप्तमी व्रत कथा। लोमश ऋषि ने यह कथा देवकी जी को सुनाई। कथा है, अयोध्या के राजा नकुश थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत सुंदर थी। रानी और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी के स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजन कर रही थीं। रानी और ब्रह्माणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और यह व्रत किस कारण से कर रही हो, और इस व्रत का विधान, इस व्रत का विधि क्या है। यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान प्राप्ति का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन किया है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान की सुख के लिए और संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह सुनकर रानी और ब्रह्माणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आईं। ब्रह्माणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वे दोनों मर गईं और उनका दूसरा जन्म हुआ। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। इधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण ने कन्या का नाम भूषण देवी रखा तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में क्षण भंगुरी संसार को छोड़कर चला गया। ब्रह्माणी को जब रानी के दुख का पता चला तो वह अपने पुत्रों सहित रानी के महल पहुंची और उसका कष्ट मिटाने के लिए वहां पहुंची, किंतु ब्राह्मण ने जो लिखा है किसी की किस्मत में वह कोई नहीं बदल सकता। इधर रानी उस ब्रह्माणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निर्मित अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी के मन में पाप आ गया और उसने ब्राह्मणों पुत्रों की हत्या के विचार से लड्डू में विष मिलाकर भोजन दे दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। रानी ने इस रहस्य का पता लगाने की मन ही मन ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा।
तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे? तू नित्य नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यशाली है। तू इसका भेद मुझे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्रह्माणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा निहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मैं ब्रह्माणी थी। तुम अयोध्या में रहती थी और मैं तुम्हारी बहुत ही प्रिय सखी थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान प्राप्ति का व्रत करते देखकर हमने भी व्रत की प्रतिज्ञा ली। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और मैं यह व्रत करती रही जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान के नाम को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुमने अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भुला दिया। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह भी भारी संकट है। उसका मात्र यही एक कारण है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए आप भी संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत करें। लोमश ऋषि कहते हैं कि ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी की पुरानी बातें याद आ गईं और इसके पश्चाताप करने लगी तथा रानी भूषण देवी ब्रह्माणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। जो कोई भी यह संतान सप्तमी की कथा कहता है, सुनता है, उन सभी को संतान की प्राप्ति हो, सुख भोगें और हर प्रकार से उनकी संतान सुखी रहे, खुश रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।